नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे हैं कि हाल ही में जो वैकेंसी आई थी आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे की तरफ से आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की, तो उसमें भी हमने फॉर्म सबमिट किया था। तो उसमें जो हमने फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर जो अपलोड किए थे, हम उसी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को इस यानी कि रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म में भी हमने उसी सिग्नेचर और फोटोग्राफ को अपलोड कर दिया है। तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर एक्सेप्ट होगा? तो इससे संबंधित बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स परेशान हैं, कमेंट करके इन प्रश्नों का जवाब प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो जिस वजह से मुझे ये डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ा ताकि आप सभी के समस्याओं का जो कि समाधान इस वीडियो में मैं बता सकूं। तो चले दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म यदि आप लोग सबमिट कर रहे हो, चाहे वो 12 लेवल का हो या फिर ग्रेजुएट लेवल का हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ सैंपल्स दिखाना चाहूँगा कि आप लोगों को किस प्रकार की फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड नहीं करना है। चाहे यहाँ तो आप लोगों की अपलोड हो जाएगी, परंतु जैसे ही प्रोविजनली फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो कि फॉर्म है सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अभी आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो इससे आप लोग ये आश्वस्त मत हो जाइएगा कि आप लोगों का फॉर्म बिल्कुल प्रोविजनली एक्सेप्ट हो चुका है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कतई मत समझिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों का फॉर्म सिर्फ फॉर्म फिलअप हुआ है यानी कि सबमिशन हुआ है, और प्रोविजनली आधिकारिक रूप से एक्सेप्ट या रिजेक्ट इसके बाद पता चलेगा। यानी कि 1 से 2 माह बाद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा, या फिर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से जब भी लॉगिन करोगे तो आपको पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा आप लोग देख पाएंगे, जैसे ही आप लोग अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करोगे, इसके बाद आप लोग देख पाएंगे जितने भी आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे, इसके बाद आप लोग नीचे देखोगे, ये देखिए आरपीएफ एसआई का हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए एप्लीकेशन स्टेटस, ये देखिए यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है प्रोविजनली एक्सेप्टेड। यानी कि दोस्तों, आधिकारिक तौर पर यानी कि बोर्ड ने इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस फॉर्म में रिजेक्शन का कोई भी 1% चांस नहीं है। यानी कि अब आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट है। आप लोग बाकायदा एग्ज़ाम दोगे, है ना, पास होगे तो नौकरी प्राप्त करोगे, नहीं तो बीड़ी बनाओगे ही। ठीक है, तो आप लोग देख पाएंगे सक्सेस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, इस प्रकार की फ़ोटोग्राफ्स को आप लोगों को अपलोड नहीं करना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सैंपल दिखा देता हूँ। पहला सैंपल आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार की फ़ोटो को आप लोगों को अपने आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म में अपलोड नहीं करना। जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इस तरह की फ़ोटो में आप लोगों का जो कि पूरा सर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आधा सर कटा हुआ है। इस कंडीशन में आप लोगों का फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। आप ये मत मानिए दोस्तों कि आप लोगों का आँख, कान, नाक और जो कि मुंह दिख रहा है तो आप लोगों का जो कि फ़ोटो एक्सेप्ट हो जाएगी। जी नहीं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का पूरा सर भी दिखना चाहिए, है ना। आप लोगों का जो कि सर इस फ़ोटो में क्रॉप है, आप सही तरीके से देख लीजिए, इसलिए आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा यदि आप लोगों ने इस प्रकार की फ़ोटो को अपलोड कर देते हो। दूसरी फ़ोटो आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा। ये देखिए, यदि आप लोगों की जो कि फ़ोटो सेंटर में नहीं है, आप लेफ्ट में है या कि राइट में है, अप में है या कि बॉटम में है, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों की फ़ोटोग्राफ रिजेक्ट हो जाएगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, जो कि आप लोगों का राइट कान ही यहाँ कटा हुआ है, क्रॉप है, तो इस कंडीशन में भी फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद तीसरा सैंपल आप लोग देख सकते हैं। कुछ लोग तो मतलब गॉगल पहनकर यानी चश्मा पहनकर ही फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, यानी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, तो उस कंडीशन में भी फ़ोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करना है। यदि आप लोगों के ट्रांसपेरेंट चश्मा लगता है तो उस कंडीशन में आप लगाकर फ़ोटो खींच सकते हो और लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोगों के पास चश्मा लगता है, ट्रांसपेरेंट ही लगता होगा, इस प्रकार का चश्मा तो लगता नहीं है, है ना। इस प्रकार के ब्लैक चश्मे अगर आप फॉर्म में लगाओगे तो सीधा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप लोग देख पाएंगे, आपके जो कि सर के जो बाल हैं आपके आँखों में यानी आपके चेहरे में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों का जो कि फ़ोटोग्राफ रिजेक्ट हो जाएगी और फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपके बाल सीधा आपके सर में ही होने चाहिए, है ना, ऊपर होने चाहिए, और आपका जो कि फेस है बिल्कुल क्लियर विजिबल होना चाहिए, तो वही आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे,
ये डार्क डार्क बना हुआ है बैकग्राउंड में, इसका मतलब है आपका जो कि बैकग्राउंड है व्हाइट ना होकर कुछ और ही बैकग्राउंड है, यानी कि रंगीन है, यानी कि कोई भी कलर है रैंडमली कुछ भी टंगा हुआ है, या कि कहीं भी भीड़ भड़ा के इलाके में यदि आप लोग हो, मार्केट में हो, यदि कहीं भी हो, सिर्फ उसका बैकग्राउंड वाइट नहीं है या फिर और भी किसी कलर में है, उस कंडीशन में भी आप लोगों की फ़ोटोग्राफ रिजेक्ट हो जाएगी और फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों का जो कि सीधा प्लेन यानी सिंपल बैकग्राउंड यानी कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना, एकदम से क्लियर एंड क्रिस्प इमेज होनी चाहिए आपकी फ़ोटोग्राफ, तभी आप लोगों का जो कि फ़ोटो एक्सेप्ट होगी। अब आप लोग देख पाएंगे इस प्रकार की फ़ोटोग्राफ भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अपलोड कर रहे हैं, है ना, यानी कि आप लोग देख पाएंगे एकदम से इमेज तो आप लोगों की बिल्कुल सेंटर में है, टू द पॉइंट है, जैसी मांगी जा रही है उसी प्रकार है, परंतु आप लोगों की फ़ोटो है जो कि फ़ोटोग्राफ है क्लियर विजिबल नहीं हो रही, यानी कि ब्लर है, साफ तौर पर दिख नहीं रही, धुंधली है इमेज, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों की फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगी और सीधा फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख पाएंगे कुछ व्यक्ति इस प्रकार की फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, यानी कि नाइट में फ़ोटो को खींचकर और अपलोड कर देते हैं, प्रॉपर लाइटिंग ना होने की वजह से आप लोगों का जो कि फेस है अच्छे तरीके से विजिबल नहीं होता है, अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता है, जिस वजह से आप लोगों की फ़ोटोग्राफ रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है और साथ तौर पर आप लोगों का फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। और सही फ़ोटो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि किस प्रकार की आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करनी है। इस फोटो में दोस्तों दर्शाया गया है कि आपने गॉगल को अपने सर में टांगा हुआ है और सनलाइट भी आपके सर में पड़ रही है, तो आप लोगों का जो फेस है सही तरीके से क्लियर दिख नहीं रहा है, जिस वजह से इस तरह की फ़ोटो भी आप लोगों की रिजेक्ट हो जाएगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे आधा आपका फेस डार्क है और आधा फेस क्लियर है, यानी कि आधे फेस में आपकी परछाई पड़ रही है, यानी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जिस वजह से आपका जो कि फ़ोटो है सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो एक ऐसी भी फ़ोटो है जिसको आप लोग यदि अपलोड करते हो तो आप लोगों का जो कि फॉर्म है एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप लोग अपने सर में कैप या टोपी लगा रखते हो और आपके बाल जो है नीचे की ओर आपके फेस में आ रहे हैं, आपके चेहरे में आ रहे हैं, आँखों के ऊपर आ रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और सीधी और साफ स्वच्छ फ़ोटो का जो कि एग्जाम्पल आप लोग देख पाएंगे इस प्रकार रहना चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड के नाम पर तो सीधा साफ क्लियर क्रिस्ट वाइट बैकग्राउंड ही फॉर्म में एक्सेप्ट होगा। और इसके साथ आप लोगों की इमेज जो है बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, है ना ही टॉप में ज़्यादा, ना ही बॉटम में, ना लेफ्ट में, ना ही राइट में, सीधा सेंटर में आप लोगों की पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। आपकी आंखें, कान, नाक और आपका जो कि चेहरा है पूरी तरीके से क्लियर दिखना चाहिए, है ना, तभी आप लोगों का जो कि फॉर्म एक्सेप्ट होगा और आपकी फ़ोटो एक्सेप्ट होगी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स की क्वेरी थी कि हमने जो कि आरपीएफ के फॉर्म में जो भी फ़ोटो हमारी एक्सेप्ट थी उसी फ़ोटो को हमने बाय डिफ़ॉल्ट आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरते समय हमने अपलोड कर दिया है, तो क्या हमारा जो कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर नहीं। तो इस कंडीशन में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल का फॉर्म आप लोगों ने जब भी भरा था तो उसमें अभी 6 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। और इसमें साफ तौर पर दिया हुआ है, जैसा कि आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है रेलवे एनटीपीसी 12 लेवल या फिर ग्रेजुएट लेवल किसी में भी यदि आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो फोटोग्राफ का जो कि रूल्स है आप लोग देख पाएंगे, यह सफ़ेद बैकग्राउंड वाला हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फ़ोटो होना चाहिए जो 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप लोगों की जो कि फ़ोटोग्राफ है रंगीन होना चाहिए कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो अपलोड कर देते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों की जो कि फ़ोटोग्राफ अपलोड नहीं होगी, यानी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को रंगीन और कलर पासपोर्ट साइज में आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों बताना चाहूँगा फोटोग्राफ 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, और डेट और नेम फ़ोटो में मेंशन हो या ना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि फ़ोटो में नाम और डेट होना अनिवार्य है क्या। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ और कहीं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। बिना फ़ोटो में नाम और डेट के भी आप लोग फ़ोटो को अपलोड कर देते हो तो भी आप लोगों का फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट हो जाएगा, परंतु हाल ही के 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और बताना चाहूँगा एट द एंडिंग पॉइंट लास्ट कंक्लूजन में कि आप लोगों ने आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में जो भी फ़ोटो को अपलोड किए थे उसी फ़ोटो को आप लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया है, यानी कि उसी फ़ोटो को रीअपलोड कर दिया है आप लोगों ने एनटीपीसी 12 लेवल या फिर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म में, तो आप लोगों का फॉर्म 101% एक्सेप्ट
एक्सेप्ट होगा। ये मैं लिख के देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप लोगों की जो कि फ़ोटो है दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, यानी कि आप लोगों का जो कि फ़ोटो रंगीन होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए और एकदम से सेंटर में होना चाहिए, है ना, तो ही आप लोगों का जो कि फ़ोटोग्राफ एक्सेप्ट होगा। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई समस्या आए कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।